जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हो आप सब। जल्द ही अक्षय तृतीया आने वाली है। हिंदू धर्म में तो अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया को लेकर हिंदू धर्म में कई मान्यताएं प्रचलित है। वे मानते हैं इस दिन विष्णु भगवान जी के छठे अवतार माने जाने वाले परशुराम जी का इस दिन जन्म हुआ था। माँ गंगा स्वर्ग से इसी दिन धरती पर अवतरित हुई थी। वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत ग्रंथ लिखना आरंभ किया था। प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन ही खोले जाते हैं। इस प्रकार की अनेक मान्यताएं हिंदू धर्म में प्रचलित है। पर क्या आप जानते हैं जैन धर्म में अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? तो चलिए आज हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। जैन धर्म के अनुसार हम अक्षय तृतीया हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव जी के 1 वर्ष से भी अधिक चली तपस्या के पारने के रूप में मनाते हैं। भगवान ऋषभ देव जी इस अवसरपिनी काल का जब तीसरा आरा 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 महीने शेष थे, तब उनका जन्म माता मरुदेवी जी और पिता नाभि जी के घर में हुआ था। तीसरा आरा ये युगलिक काल था जो अपनी समाप्ति की ओर था। काल भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तित हो रहा था। जिन कल्प वृक्षों से युगलिक मनुष्य की सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती थी, अब उनसे वस्तु मिलना कम होते होते समाप्त होने लगा। युगलिक मनुष्य के सामने सबसे पहले अन्न कहाँ से लाए, प्राण कैसे बचाए, ये सवाल उपस्थित हुआ। तब कुमार ऋषभ देव जी ने लोगों को कृषि करना मतलब खेती करना, खेती कर अनाज पैदा करना सिखाया और साथ ही 80 कर्म यानी शस्त्र विद्या, सुरक्षा के लिए तलवार, भाला आदि शस्त्र चलाना सिखाया। कब किस शस्त्र का कैसे प्रयोग करना चाहिए इसका पूरा ज्ञान सिखाया। मसी कर्म यानी लेखन विद्या, हिसाब किताब करना सिखाया और इसके साथ ही पुरुषों की 72 कलाएं, स्त्री की 64 कलाएं, 18 प्रकार की लिपियां, 14 विद्याएं आदि सिखाई। अग्नि कैसे जलाना, अन्न कैसे पकाना, पात्र बनाना, वस्त्र बुनना, रोगों की चिकित्सा करना, गांव कैसे बसाना, नगर का निर्माण कैसे करना आदि पद्धतियां सिखाई। भगवान जी ने सामाजिक व्यवस्था के लिए क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 3 वर्ण की स्थापना की। राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने चतुरंग सेना और सेनापति की स्थापना की। दंड व्यवस्था के लिए साम, दाम, दंड, भेद ये 4 प्रकार की नीतियों का प्रवर्तन किया। आज हम जो संसार में कलाएं, पद्धतियां देखते हैं वे सभी भगवान ऋषभ देव जी ने ही सिखाई है। इस कारण उन्हें आदि पुरुष या युग प्रवर्तक भी कहते हैं। इस काल के सर्वप्रथम राजा भगवान ऋषभ देव जी ही थे। साथ ही उन्होंने विवाह पद्धति की भी शुरुआत की। इससे पहले युगलिक काल था। भगवान जी ने सुनंदा और सुमंगला से शादी कर विवाह पद्धति की शुरुआत की थी। भगवान जी
20 लाख पूर्व कुमारावस्था में रहे। 63 लाख पूर्व तक उन्होंने संपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक सुव्यवस्था राजा के रूप में राज्य का संचार प्रेम और न्यायपूर्वक किया। 83 लाख पूर्व की आयु में उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत जी को उत्तर अधिकारी बनाया। बाहुबली जी को बहुल प्रदेश का राज्य दिया और 98 पुत्रों को छोटे बड़े राज्य सौंप दिए और स्वयं संसार का परित्याग कर जैन दीक्षा ले ली। सभी तीर्थंकर भगवान जी दिगंबर ही होते हैं। भगवान जी के साथ 4000 राजकुमारों ने भी दीक्षा ली थी। दीक्षा लेते ही भगवान ऋषभदेव जी के अंतराय कर्म का भी उदय हुआ, जो उन्होंने इसी भाव में बांधे थे। जब भगवान जी लोगों को कृषि यानी खेती करना सिखा रहे थे, तब भगवान जी ने उन्हें बताया था अनाज पक जाने पर भूसा और अनाज को अलग अलग करने के लिए बैलों को अनाज पर घुमाए। पर जब बैलों को भूख लगती वे उस अनाज को खा लेते। यह देखकर वे लोग घबरा गए। बैल अनाज खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? यह समस्या लेकर वे राजा ऋषभदेव जी के पास पहुंचे। तब भगवान ऋषभदेव जी ने उन्हें कहा, रस्सियों का छीका बनाकर उन बैलों के मुख पर लगा दो तो वे अनाज नहीं खाएंगे। उस समय के मनुष्य रुजुमती के थे, यानी एकदम सरल थे। उनसे जितना करने के लिए कहा जाता वे उतना ही करते। भगवान जी के बताए उपाय से लोग खुश हो गए। उन्होंने भगवान जी के कहे अनुसार रस्सियों का छीका बनाकर बैलों के मुख पर बांध दिया, जिससे बैलों ने एक भी दाना नहीं खाया। बाद में जब बैलों के आगे चारा डाला तब भी उन्हें वे नहीं खा रहे थे, तो लोग परेशान हो गए और वे भगवान जी के पास आकर बोले, बैल हमारे छीका बांधने से नाराज हो गए हैं, वे कुछ भी खा पी नहीं रहे। तब भगवान जी ने उनसे पूछा, क्या तुमने बैलों के मुंह से छीका खोला? तब लोगों ने कहा, आपने तो छीका खोलने के लिए तो कहा ही नहीं था। तब भगवान जी ने कहा, पहले जाकर छीका खोलो। उस समय उन बैलों को 12 घड़ी तक आहार पानी नहीं मिला था। इसी कारण भगवान जी को 1 वर्ष तक आहार नहीं मिला। वे रोज भिक्षा के लिए निकलते, पर उस समय लोगों को आहार दान की विधि नहीं मालूम थी, क्योंकि इससे पहले युगलिक काल था। उन्होंने साधु देखे ही नहीं थे, तो साधु क्या होता है और उन्हें कैसे आहार दान देना चाहिए ये उन्हें पता ही नहीं था। इस तरह 1 वर्ष 1 माह 10 दिन बीत जाते हैं। भगवान ऋषभदेव जी विहार करते करते हस्तिनापुर पधारते हैं। श्रेयांश कुमार जी ने जब भगवान ऋषभदेव जी को राजमार्ग पर देखा तो उन्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया। श्रेयांश कुमार जी ने जाना कि पूर्व भाव में पूर्व महाविद्य क्षेत्र में भगवान ऋषभदेव जी वज्रनाभ नामक चक्रवर्ती थे। तब मैं उनका सुयश नामक सारथी था। वज्रनाभ जी के पिताजी
वज्रसेन राजा तिनथंकर थे। उन्हें मैंने इसी रूप में देखा था। उस समय वज्रनाभ जी के साथ मैंने भी दीक्षा ली थी। तब वज्रसेन के मुखारबिंद से सुना था कि वज्रनाभ भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर होंगे। स्वयं प्रभु आदि 8 भवों में मैं उनके साथ रहा हूँ। श्रेयांश कुमार जी ने जाति स्मरण ज्ञान से अपने 8 भवों को जाना और उन्होंने जाति स्मरण ज्ञान द्वारा सुपात्र दान की विधि भी जान ली। श्रेयांश कुमार जी सोचने लगे, इन्हें निर्दोष आहार दान देना चाहिए। ये सोच ही रहे थे कि महल के सेवक को द्वारा इच्छु रस के 108 घड़े लाए गए। इतने में भगवान ऋषभ देव जी ने भी राजमहल में प्रवेश किया। श्रेयांश कुमार जी ने प्रभु को आता देखा तो 7-8 कदम उन्हें लाने गए। वंदन कर प्रासुक आहार ग्रहण करने की प्रार्थना की। इस प्रकार भगवान ऋषभ देव जी का 1 वर्ष से भी अधिक चली तपस्या का इच्छु रस से पार न हुआ। देवताओं ने 5 दिव्यों की वर्षा की और अहोदानम की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। वो दिन वैशाख शुक्ल तृतीया का था। असर्पिणी काल में प्रथम किसी साधु को आहार दान दिया गया था। इसी दिन से शुद्ध भिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ था। आज भी कई साधु जी, साध्वी जी, श्रावक जी, श्राविका जी वर्षी तप की तपस्या करते हैं। जो इस वर्ष पार न करने वाले हैं उनकी मैं सुख साता पूछती हूँ, और जो इस वर्ष वर्षी तप करने वाले हैं उनकी बारंबार अनुमोदना करती हूँ। इस प्रकार हमने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको अक्षय तृतीया की कहानी बताने का। आशा है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप पुरुषों की 72 कलाएं, स्त्रियों की 64 कलाएं, 18 प्रकार की लिपियां, 14 प्रकार की विद्याओं के नाम जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो तसा मिच्छामि तुक्कड़म।